कई बार हमारे जिंदगी में हम लोग बहुत मूर्ख सवाल उठाते हैं, एंड मेनी ऑफ दीज क्वेश्चंस आर एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस, मेटाफिजिकल एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन। एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन, रेटोरिक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जिसका रियली हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट यानी कि हवा में, बड़ी वेग, बड़ी बहुत डिफाइन करने में बहुत मुश्किल। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा स्टेटमेंट्स बोलना और एकदम भावुक होके और जज्बाती होके बोलना, देखो आज चर्च क्या हो गया है, लोग चर्च इतना बिगड़ गया है, चर्च वैश्या जैसा बन गया है, चर्च बुरा हो गया है, चर्च संसारिक हो गया है। चर्च क्या है? चर्च ये दीवार नहीं है, राइट? चर्च कौन है? मैं हूं, आप हैं। लेकिन जब मैं चर्च के बारे में कह रहा हूं, तब मैं क्या कह रहा हूं? एक एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशन को डाल दे रहा हूं। जब तक मैं चर्च 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 बोलता रहूंगा, हम लोग सब भावुक हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं और अपने आप को नहीं बदलेंगे। लेकिन वहां पे अगर मैं कहूं, एंजेलिना तुम संसारिक हो गई हो, इसीलिए चर्च संसारिक है, यहां पे लोग संसारिक हो गए हैं, तुम लोग संसारिक हो गए, अगर पवित्र आत्मा नाम देने लगा कौन क्या कर रहा है वो सबको, क्योंकि चर्च संसारिक कैसा होता है? लोग संसारिक है इसलिए तो चर्च संसारिक है। लोग के सिवाय चर्च कुछ नहीं है। चर्च कोई कंपनी नहीं है, टाटा स्टील एक व्यक्ति नहीं है, वो एक कंपनी है। लोगों के सिवाय भी टाटा स्टील है, अपने आप में एक एंटिटी है, राइट? लेकिन चर्च वैसा नहीं है। चर्च लोग के सिवाय कुछ नहीं है। चर्च एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं और आप चर्च हैं, हम लोग चर्च हैं। तो अगर हम लोग ये एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस को, जो बिल्कुल मूर्खता है, बार बार इन्हीं चीजों पे भावुक होते रहे और कभी भी उस एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन को, वो प्लेन को कभी लैंड नहीं कराए कि मुझे क्या करना है, मुझे कहां कहां पे बदलना है, मैं कैसे ये प्रॉब्लम का हिस्सा बन गया हूं। जब मैं वो पर्सनल क्वेश्चंस को, जो व्यवहारिक मेरा जिंदगी से जुड़ा हुआ है, प्रैक्टिकली जो मुझे बदलना है, वो सब मैं नहीं पूछ रहा हूं, तो परमेश्वर बोलेंगे तुम मूर्खता वाला सवाल सब उठा रहे हो, क्योंकि ये सवाल उठा के तुम बस भावुक हो जाओगे, लेकिन कुछ बदलाव नहीं आना। और कई बार हमारा प्रेयर्स भी बहुत एब्स्ट्रैक्ट रहता है, हम लोग हवा में प्रार्थना करते रहते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब उससे बोला जा रहा था, दाऊद के पुत्र हम पे दया कर, क्या चाहिए तुम्हें? हवा में मत प्रार्थना करो, बताओ एग्जैक्टली क्या चाहिए। लॉर्ड जागृति, कैसा जागृति चाहिए तुमको? कि लोग मन फिरे तो बोलो वो, कि लोग वापस वचन में रहे तो बोलो वो, कि लोग का मन संसार से हटे तो वो चीज बोलो, कि लोग का जिंदगी में संसारिक और अनैतिक प्रांत संबंध और ओकल्ट और ये सब चीज से टूटे तो वो बोलो। हवा में मत प्रार्थना करो, क्योंकि हवा में हम लोग बहुत सारे एरिया में एग्री हो सकते हैं, लेकिन पृथ्वी में हम लोग बिल्कुल अलग रहते हैं। एक्चुअली मोस्ट पास्टर्स विल एग्री विद दिस कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए और शराब नहीं पीना चाहिए, राइट? और वचन भी बोलता है कि तुम दोनों मेज में नहीं रह सकते। तो चलो यहाँ पे एक मन होके वहां पे स्टेटमेंट डाल देते हैं और बोल देते हैं कि जमशेदपुर में कोई भी चर्चेज में, कोई भी जो ये सब चीजों में, उसको प्रभु बोझ से शामिल नहीं किया जाएगा। वहां पे ये स्टेटमेंट देने में हम लोग एक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल बात पे आ जाता है। लेकिन एक्चुअली अगर हम लोग एक मन होना, और ये लीगलिज्म थोड़ी है, बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन अगर वैसा स्टेटमेंट डाल दिया जाए कि ये चर्च के ये पास्टर, ये चर्च के 50 चर्च के 50 पास्टर, ये 100 चर्च के 100 पास्टर, जमशेदपुर में सारे कलीसिया में कोई भी चर्च ये एग्री नहीं करता है कि अगर आप ये सब करते हैं तो आपको कम्युनियन मिलना चाहिए। वो लोग जो ऐसा जी रहे हैं, उनको छुपने का जगह ही नहीं रहेगा, उनको चर्च जाने का कोई जगह ही नहीं रहेगा। अचानक से जागृति का एक प्रैक्टिकल चीज हो गया कि लोगों को या तो वो सब चीज छोड़ना पड़ेगा या तो चर्च से निकलना पड़ेगा। बट वहां पे शायद कोई पास्टर सोचेंगे, वो निकल गया तो मेरा बच्चा का फीस कौन देगा? तब कोई दूसरा चीज बोल देगा, देखो लीगलिस्ट नहीं होना चाहिए। और ऐसे कर करके हम लोग क्या कर दिए हैं, बस एब्स्ट्रैक्ट सवाल सब पूछते हैं, एब्स्ट्रैक्ट प्रेयर सब करते हैं, लेकिन हम लोग प्लेन लैंड नहीं कर रहे कहीं पे। हम लोग प्लेन कहीं पे लैंड कर ही नहीं रहा है। इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा लगता है ये सब प्रेयर करके, लंबा लंबा प्रेयर करके, लेकिन रियल मैटर में हम लोग एक नहीं हो पाते हैं। सब चर्चेस प्रेयर कर रहे हैं जागृति के, लेकिन ऐसे बहुत सारे मैटर्स हैं, बिब्लिकल मैटर्स हैं, वहां पे हम लोग एक नहीं हो पाते हैं।
एंड इसीलिए सोचिए ना, इतना प्रेयर के बाद भी जवाब क्यों नहीं मिलता है? कौन सा चर्च है जो नहीं प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जवाब क्यों नहीं मिलता है? कि नहीं, अगर बोलो व्यभिचार में है तो ठीक है, उनको कम्युनियन नहीं दिया जाना चाहिए। अगर बोलो ये सब में है तो नहीं दिया जाना चाहिए। जब ये सब मैटर्स में मसीही एकता आएगा तब हम लोग तुरंत देखेंगे जागृति हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ जागृति एब्स्ट्रैक्ट चीजों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, बिना प्रैक्टिकली इन चीजों को प्रार्थना में लाए, कि प्रैक्टिकल चीजों को प्रार्थना में लाए, तब तक नहीं होने वाला है। तब तक परमेश्वर भी पूछ रहे हैं तुम्हारा माइंड में जागृति का क्या मतलब है? वो शब्द फेमस है, वो शब्द अच्छा लगता है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन यही सब परमेश्वर पूछ रहे हैं। ये सब फूलिश क्वेश्चंस है, ये सब फूलिश प्रेयर्स हो जाता है अगर इन शब्दों का सच में कोई अर्थ नहीं है तो, अगर हम लोग सच में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं तो। ऐसा आंटी हमेशा बोलती थी, डोंट टॉक अबाउट इट, बी अबाउट इट। मतलब ये चीजों का बात करना बंद करो कि चर्च ऐसा है, वो ऐसा है, दुनिया ऐसा हो गया है, ऑफिस में ऐसा हो गया। तुम कर क्या रहे हो? ये एब्स्ट्रैक्ट चीज, ऑफिस ऐसा हो गया है, दुनिया ऐसा हो गया है, बोलना आसान है। ऑफिस क्या है? लोग हैं। दुनिया क्या है? लोग हैं। चर्च क्या है? लोग हैं। तुम उस लोग में हो, तुम बदलो। एक बार एक बहुत बड़ा एडिटोरियल में, एक कॉलम में न्यूज़पेपर में, व्हाट इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड, दुनिया ऐसा हो गया, वैसा हो गया। परमेश्वर के दास जी के चेस्टरटन रिप्लाई किया, रिस्पेक्टफुली, सिंसियरली, आई एम, फुल स्टॉप। सवाल क्या था? व्हाट इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड, दुनिया के साथ क्या बुरा है, क्या हो गया है दुनिया को? उसका जवाब था, आई एम रॉन्ग विद द वर्ल्ड। हवा में बात करना छोड़ो। वो क्या बोल रहा था? वी आर ऑल, हम लोग को पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। हम लोग यहाँ पे एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। वो वाला चीज इजराइल नहीं कर रहा है। यहाँ पे इजराइल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है।